मेरा नाम है किरण शिंदे। किरण शिंदे। हाँ, क्वालिफिकेशन? मैं एमएससी एग्री हूँ हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर। हाँ, खेती कितनी है? अभी हमारी टोटल है 50 एकड़। 50 एकड़। 50 एकड़ कितने खेती। में हॉर्टिकल्चर है? अभी हॉर्टिकल्चर नहीं लगा है उसमें। तो हॉर्टिकल्चर एमएससी नहीं तो नहीं उसका क्या फायदा हुआ? नहीं, अभी हमारी विचार है। विचार नहीं, हमारी लैंड वैसी नहीं ना। सॉइल सॉइल कंडीशन के ऊपर है ना। अच्छा, कैसी चाहिए इंडिया लैंड? वो यानी मुरुम नहीं बोलते उसको। हाँ। वो वैसी नहीं, ये डीप सॉइल है हमारी। तो ज़्यादातर ये हॉर्टिकल्चर प्लांट नहीं चलते ना, इसलिए। भारी। हाँ, भारी। डेयरी तो फार्म कैसे बना लिया आपने? तो हॉर्टिकल्चर में किया और फिर आगे आप डेयरी में? नहीं, अभी वो हम दोनों भाई हैं। हाँ। तो बड़ा भाई वो पूरा डेयरी का देखता है। अच्छा। हाँ, और मैं खेती का और ये फार्म का देखता ये हूँ। फार्म का हाँ, देखते हैं। ऐसा। तो डेयरी की बात तो चलो बाद में करते हाँ, हैं। हमारा ये फार्म के ऊपर कितनी गाय आपके पास है? अभी कुल मिलाकर छोटे बड़े पकड़ कर बेचा 42 गाय काउज है। 42। 42। कितना दूध हो जाता अभी 350 तक है अभी आज का दूध। है एवरेज? एवरेज आता है 12 तक है। खर्चा कितना जाएगा? खर्चा अभी कैलकुलेट किया तो 27-28 रुपये तक। हम सुन रहे थे जो इनसे कह रहे थे हाँ जी। कि कुछ गायों पर ध्यान दो तो दूध बढ़ सकता है। ध्यान ऐसा है अंकल जी, एक थोड़ा जैसे इनके पास जगह बहुत अच्छी है पहली बात। जैसे हम कई फार्मों में पहले गए हैं, उसके अलावा इनके पास जगह ज़्यादा है। गायें कम है पर जगह जैसी अपने को चाहिए उतनी जगह दे रहे हैं। और हर सेक्शन इन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है, वो अच्छी बात है। पर कमी क्या है, सिर्फ थोड़ा सा इनको क्या है, एक क्योंकि इनको टाइम कम लगता है कि खेती बाड़ी का है। अभी जैसे कुछ गाय को गुच्चड़ लगे हुए थे, जैसे हम चिचड़ बोल देते हैं या गुच्चड़ बोल देते हैं, तो वो लगे हुए हैं। क्योंकि अभी जैसे बारिश का मौसम है तो इस वेदर में कुछ आते भी हैं, तो अभी थोड़ा एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे गुच्छड़ कम होंगे। तो गाय का अगर ब्लड सर्कुलर बढ़ेगा, क्योंकि गुच्छड़ से फीवर भी आता है, बीमार भी होती है और खून ब्लड कम होता है तो वो दूध नहीं बना पाती। तो जब गुच्छड़ उतर जाएंगे, चिचड़ उतर जाएंगे, तो इनकी चमड़ी और अच्छी हो जाएगी, शाइनिंग में आएगी, हेल्थ भी इनकी डोज अच्छी हो जाएगी और दूध भी अच्छा बढ़ेगा। तो ये चीज़ मैं उनको समझा रहा था। बाकी ये फीडिंग तो ठीक दे रहे हैं, थोड़ा बहुत फीडिंग में चेंज करना है वो मैं इनको बता रहा हूँ। क्या चेंज करो? चेंज ऐसे जैसे अभी ये थोड़ा फीड चलो कंपनी का डाल रहे हैं वो अच्छा है, अच्छी कंपनी होगी। और साथ में अपना कपास की खल डाल रहे हैं और मिनरल मिक्सचर थोड़ा बढ़ाने को बोला है। कितना? बाईपास पैड कितना? ये जैसे दे रहे हैं 50-50 ग्राम दे रहे हैं, तो 100-100 ग्राम करने को बोल रहे हैं जो ताज़ी गाय है खर्चा दूध और वाली। बढ़ा जाओगे? नहीं, खर्चा बढ़ेगा तो दूध बढ़ेगा ना। कितना? दूध देखो खर्चे के हिसाब से इनको 70% प्रॉफिट होगा। अच्छा। हाँ जी। तो कहते कि वो अगर ध्यान देंगे तो दूध बढ़ सकता है। अच्छा। तो बात तो चिचड़ों वाली करके, हाँ हाँ, लेकिन बाकी जो है बाकी बढ़ सकता है। बाकी तो बढ़ सकता है और दूध। कोई टेक्निक है ऐसी? हाँ, टेक्निक तो वैसे लगाने को बहुत कुछ है। जैसे इनके हिसाब से जो नेपियर डाल रहे, नेपियर को थोड़ा कम करके न्यूट्रिशन वाला जो चारा है, जैसे कि साइलेज, अच्छा वाला साइलेज, वो खिलाएंगे तो गाय की हेल्थ भी अच्छी बढ़ेगी, साथ में फैट भी अच्छा आएगा, दूध भी इंक्रीज़ होगा। और जो फीड दे रहे, जो गीला करके दे रहे, भिगो के दे रहे, उसको थोड़ा ड्राई में दे दें ताकि जुगाली में आ जाए, अच्छा हजम हो जाए और पूरा पूरा जो फीड है वो दूध में उतर जाए, साथ ही साथ बॉडी वेट भी बनाए। कौन सी धातु है जो मतलब इसके डाइजेस्ट को ठीक है? उसका रूमिनेशन का जो पीएच है अंदर का, वो पीएच एकदम लेवल में हो जाएगा। जैसे उसके अंदर जो आप फीड से जाते हैं, प्रोबायोटिक जाते हैं, प्रीबायोटिक जाते हैं, जो खाने से जाते हैं, बाहर से जो एक्सेस देना पड़ता है, जैसे कुछ उसके साथ में बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है, ये सब चीज़ें जो है वो रूमेन को अच्छा रखती है और साथ ही साथ गाय का बॉडी वेट को भी संभाल के रखती है। आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह की इसमें? नहीं, आप ट्रेनिंग लोग जाओ। खास इसमें ट्रेनिंग नहीं की है। ऐसे ही शुरू हो? हाँ, ऐसे ही शुरू हो गए। अंधेरे में लाठी वाली बात। हाँ, नहीं क्या है, ऐसा था, लगा दिए। वैसे बात नहीं है। खेती के लिए ये चाहिए ना, मैन्योर चाहिए। खेती तो कितनी है? अभी 50 एकड़ है ना। 50 एकड़ आपने हाँ बताया। हाँ। तो 50 एकड़ ड्रिप सिस्टम लगा रखा आपने? हाँ, ड्रिप है। कितना खर्चा आ गया? अभी वो 2012-13 में लगाया था मैंने। अच्छा। तो एकड़ में 35-37 हज़ार आएगा। सरकार ने दिया कुछ? हाँ, आया था ना। कितना? अभी 50% हुआ था ना तब 50? सब्सिडी। हाँ,
तो कहीं तो 90% भी है। नहीं अभी हुआ है वो 2012 के तो उसमें फिर वो कमीशन कितना देना पड़ता है? कमीशन रिश्वत? हाँ। नहीं नहीं वो प्रोसेस से गए तो क्या कमीशन नहीं फिर वो तो ऐसे जो डिपार्टमेंट वाले को तो रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं नहीं अभी जो उस समय हमने लिया था ना वो सब्सिडी लेस क्योंकि वो पहले उनके अकाउंट पे करते थे अच्छा। सिर्फ अपना नाम यूज़ करके उनका नाम पे ही लेते थे और वो सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट पे जमा होती थी। उसमें से मांगते थे कुछ भी? नहीं नहीं वो लो तो सब लीगल था ना। अच्छा। हाँ हमें पता चलता था कि क्या प्रोसेस चल रही है हमारी। तो क्या दूध क्या रेट जाता है फिर? अभी ये जा रहा है 35 रुपये 35 रुपीज़। कितने देते हैं SNF और उसकी 3, 5, 8, 5। 3, 5 और 8, 5? हाँ ऐसे ना। तो मांग जो आप जो लेते हैं सेंटर में, हाँ, तो हाँ। डिमांड कितनी करते हैं वहाँ पे जो दूसरे आपको सेंटर में देने आते हैं दूध? अभी वो डिमांड तो क्या उनके हिसाब से ही बोलते हैं लेकिन जो अपने को मिलता है वो उसी हिसाब से हमें देने क्या पड़ता रेट है। होता है उसका फिर? अभी 36 रुपये 36। 36? हाँ 36। मैक्सिमम कितना रहा? अभी इस साल गए था 39 तक। तो फीड का कैसे करते हैं इंतजाम आप? फीड अभी जो जो कंपनियां है जैसे गोदरेज या फिर हमारे यहाँ लोकल हिंदुस्तान फीड्स हाँ। उनका ऐसे 2 कंपनियों का फीड रखते हैं हम इधर। अच्छा, कंपनी अपना नहीं बनाते? नहीं अपना नहीं बनाते। अपना क्यों नहीं बनाते? अभी वो उसका सेलिंग का ये होता है ना और वो लेना तो चाहिए नहीं इधर मार्केटिंग कम है ना। तो आपने इतना ज़्यादा बहुत लंबा, गाय तो 42 है, हाँ हाँ तो ढांचा बहुत बड़ा खड़ा कर रखा है। बराबर। तो उसमें गाय बढ़ाने का इरादा है? नहीं नहीं हाँ। गाय बढ़ाने का नहीं इतनी इतना। रखना। हाँ ये यही बहुत हो गई। तो आपकी जो इसकी हाइट जो है, हाँ हाँ तो जैसे हमारे वहाँ पंजाब में 24-25 फुट हाँ होती है बराबर बराबर। और साइड में 16 फुट होती है। हाँ हाँ तो आपने बहुत कम रखी हुई है, 8.5 फुट ही रखी है हाइट। नहीं अभी मैं पंजाब गया नहीं ना इस बार 2022 को गया था तब से थोड़ा सा मैं नॉलेज ये रहा कि इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए। अभी पाजी ने भी वही कहा कि सब बढ़िया है लेकिन ये शेड की हाइट थोड़ी सी कम है तो वो बढ़ाना चाहिए। तो इससे अपना ये दूध में भी अपना ये मुनाफा होगा थोड़ा सा दूध बढ़ने के लिए। कितना दूध हो जाता है आपका? अभी 350 लीटर है। 350 हाँ। लीटर है। तो आपके पास वैसे कितने दूध आता है अपने प्लांट में? प्लांट में अभी 90,000 तक कलेक्शन होता है रोज 90,000 का। हाँ तो कहाँ कहाँ जाता है? अभी ये अमूल को जाता है। अमूल को जाता हाँ है? क्या अमूल। रेट है? अभी वो तो मेरा भाई देखता है बड़ा भाई तो अच्छा। उसका रेट का उनको ही तो पता। उनको सब हाँ मालूम हाँ तो खेती में फिर और क्या बोते हैं आप? जैसे शुगर केन है मक्का है प्याज है। अभी खरीफ में कॉटन लगाएंगे फिर मक्का भी लगाएंगे और कुछ शुगर केन का भी प्लांटिंग होगा। जैसे आपने केन का कर लिया है, हाँ कॉटन कर लिया है, हाँ हाँ, बराबर। तो जैसे धान और गेहूं नहीं चलता है आपके यहाँ ज़्यादा? ये रबी सीजन में करेंगे करते हैं ना। तो सरकार का कुछ सपोर्ट प्राइस है सरकार का है ना। किस पे? सारी फसलों पे? गेहूँ पे है। गेहूं पे है? हाँ उठा लेते हैं आराम से? ले हम उतने देर तक ना रुक नहीं सकते ना क्योंकि वो लेके जाते हैं फिर उसका बाद में पेमेंट होता है तो इतनी देर हमने बिना देखा पेमेंट। ना कि हमारे पंजाब में हाँ वो जो भारतीय खाद्य निगम है, इनके जो कर्मचारी हैं ना, हाँ तो नीचे जो लेवल का जो दर्जा 4 के हैं, 3 के हैं, हाँ तो उनके भी बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं। हाँ हाँ तो आपके भी है? हाँ है छोटा। तो कैसे कमाई होती है ऊपर से फिर? नहीं कमाई तो नहीं है ना अभी खेती पे ही सब खड़ा किया है। नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो कैसे खड़ा कर लेते हैं? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी उनका क्या। आप नहीं बोल रहे? हाँ अच्छा। अब जो गाय जो है आप कुछ सेल कर देते हैं? हाँ जैसे ज़्यादा ब्याई हुई गाय को सेल कर देते हैं कोई प्रॉब्लमेटिक हो तो हाँ। वो भी बेच देते हैं फिर। तो उससे कुछ आमदन होती है? होती है ना। कितनी हो जाती है? अभी गाय देख के उसका भाव ये फिक्स होता है और ना। जैसे आपके पास 42 गाय हैं, 20 हाँ। बछड़ी आ गई हाँ बराबर। या 15 आ गई, हाँ तो वो अगले साल तैयार हो जाएंगी। हाँ, हाँ। तो फिर आप गाय निकालोगे हाँ कुछ, बराबर। तो उसमें कुछ कितने लाख करीबन जाता है? अभी मैं ऐसा करता हूँ कि जितनी मेरी बछड़ी अब आती है नई वाली तो उतने ही हिसाब से वो गाय निकाल देता हूँ। ये पॉपुलेशन में मेंटेन रखता हूँ अपने को। आपके पास तो पैसा बहुत है कि फिर भी आपको बैंक से लेना पड़ा? नहीं नहीं पहले बैंक से ही लेना पड़ा। लिमिट वगैरह हाँ कितना बनाई आपने?
अभी शुरुआत में मैंने 15 लाख का कर्जा लिया था सब ये खड़ा करने के उतर लिए। गया वो? हाँ उतर गया। वो तो खाली अपने नाम के लिए लिया होगा पैसा, तो आपके नहीं पास नहीं, बहुत तब तो ज़रूरत थी ना। है। तो हाँ आपके पास नहीं है? है, लेकिन मैं मेरे पैरों पे खड़ा रहना चाहता था मैं। मतलब अपना सेफ थोड़ा रखना हाँ, चाहते हाँ हैं, ऐसा। कहीं जरूरत पड़ जाए। हाँ ऐसा। तो आप दोबारा और लोगे? नहीं अभी तो कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। नहीं, वो गोल मोल कर देते हैं, वापसी नहीं करते, नहीं वो ऐसा तो नहीं ना। नहीं चलता? नहीं नहीं। डिफॉल्टर हो जाते हैं, बैंक को मिल जाते हैं आपस में। हाँ हाँ आपके नहीं चलता है? चलता है अभी वो जो उसमें वो हमारे एक उनको ने लिया पता 2 होता है। करोड़ रुपए का। हाँ हाँ तो 2 करोड़ का उसने लिया, और उसने बैंक वालों ने ही बता दिया नुकता हाँ कि ऐसे कर दो, और वो हजम कर गया। बाद में पर्चा वर्चा हुआ, जेल उल हो गई, महीना 2 महीने बाद आ जाएगा बाहर। लेकिन कितने लोगों का आगे हाँ जो है बैलेंस बिगड़ गया। वही 2 करोड़ कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 20 लोगों को तो जाता, हाँ बराबर उनका काम था। आपने 15 लाख लिया ना, हाँ बराबर। अब ले 15 से 90 हो गए ना, हाँ हाँ और कम से कम 14-15 लोग उसमें से भुगत जाते हाँ बराबर हैं, बराबर। वो खा के बैठ गए। हाँ हाँ तो बैंक वाले ही नुकता दे दिए। हाँ कुछ ना लिए होंगे उसने, हाँ। वो भी 10-20 लाख लिए होंगे। बराबर बराबर। अभी वो बैंक वाले भी बड़े लोगों को ही कर्जा जाते ही ज़्यादा और ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये छोटे अच्छा, जो लेते हाँ, वो ज़्यादातर ये फंदे में नहीं पड़ते क्योंकि उनको आगे भी कर्जे की जरूरत पड़ती है कितने ना। वर्कर हैं आपके पास? अभी कुल मिलाकर 3 ही फार्म पे। 3 ही संभालते हैं? हाँ 3 ही संभालते हैं। तो साइलेज कितना तैयार किया? साइलेज अभी 100 टन के आसपास है आज। 100 टन? हाँ इससे निकल जाएगा सीजन? नहीं अभी फिर मक्का लगाएंगे ना तो उसका भी तैयार कर लेंगे। मतलब बाहर से लाने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं तो और कोई प्रोडक्ट दूध से तैयार करते हो? नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ ठंडा करके आगे भेज देते बस हैं। दूध ही खाली ऐसे हाँ देते हाँ हैं। बराबर। डोर टू डोर नहीं चलता? नहीं नहीं करते नहीं हम, चलता है इधर। ज़्यादा पैसे नहीं हाँ मिलते? मिलता है लेकिन ये सिटी पास में नहीं ना हमारे यहाँ। अच्छा, कभी ऐसा विचार नहीं है कि देसी गाय का कर ले? नहीं वो ऐसा तो नहीं विचारा। वैसा नहीं है? नहीं तो कुछ फायदा है उसमें? नहीं है लेकिन वो डोर टू डोर करना पड़ेगा तो हाँ तो ग्राहक भी ज़्यादा मिलते हैं ना तो बढ़िया, उसमें। फिर 2-4 लोगों को और रोजगार दे दोगे आप। हाँ बराबर है वो। लेकिन आप तो दोगे नहीं, फिर तो खुद ही कमाना चाहते हैं। वैसे बात नहीं, लेकिन वो उनको प्रोडक्शन कम आती है ना। अच्छा, जो एग्रीकल्चर में जो आप जो भी बोते हैं, हाँ हाँ उत्पादन होता है, तो उसको बेचने में कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं बड़े होती। आराम से हो जाता है? बड़े आराम से हो पहले जाती हुआ करती थी? है। पहले भी नहीं होती। अच्छा, सरकार अच्छी है? अभी वो तो नहीं बोल सकते लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं बेचने में या खरीदने में कोई प्रोडक्ट। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।